हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबके लिए आपका क्लास 10th जो आपका हिंदी हिंदी और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये रिमीडियल है। रिमीडियल मॉड्यूल जो आपका हिंदी जो दिया है ना क्लास 10th का हिंदी। और एक चीज़ और इसके अंदर मेरे दोस्त पेज संख्या हम लोग देखने वाले हैं। पेज नंबर 101 से लेकर के मैं आपको 104 तक पूरा हल कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले दिया है लघुत्तरीय, लगभग मेरे हिसाब से 25 से 30 क्वेश्चन टोटल दिया गया है लघुत्तरीय वाला। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन कहा गया है, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद भी लिखना है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने आंसर आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया हूँ और आपको मैं अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास करूंगा भी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो जो परिवर्तन यानी कि विकार, परिवर्तन कहिए या फिर विकार, विकार का मतलब हो गया अलग, उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दूसरा क्वेश्चन कहा गया था, समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। परिभाषित करना है, फिर उसका भेद लिखना है। उत्तर होगा, समास जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इसे मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा कि प्रतिदिन, अथाशक्ति, समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और एक होगा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास की परिभाषा और समास का भेद मैं आपको बता दिया हूँ। तीसरा क्वेश्चन कहा गया था, वाच्य। वाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित तो लिखिए। वाच्य यानी क्रिया का रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। क्या चीज? क्रिया का रूप परिवर्तन। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, क्रम या भाव जिसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य के भेद जो है ना, 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हमसे दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं, लिखिए। और क्रिया के भेद भी लिखना है। यहाँ पर होगा, क्रिया यानी क्रिया का अर्थ काम करना या होना होता है। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ना, हंसना, जागना, सोना, उठना, खेलना, उठना, दौड़ना, खाना, पीना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली या अर्थ को स्पष्ट कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया फिर हमसे, ये क्वेश्चन है कि लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि जब किसी शब्द का अमिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाले शक्ति को लक्षणा शब्द
शक्ति कहते हैं। उदाहरण में महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से कहा गया कि अविधा, अविधा शब्द शक्ति, अविधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। तो जिन शब्द में सुनने यानी मात्र से उसका परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण हो गया कि गाय एक उपयोगी पशु है, बिल्कुल से, क्योंकि उससे हमें दूध प्राप्त होती है, गोबर मिलता है, ठीक है। नंबर 8 में कहा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति किस अलंकार से मिलती जुलती है? आंसर व्यंजना शब्द शक्ति वहां प्रयुक्त होती है जहां वाक्य साधारण होता है, लेकिन पाठ या श्रोता उसका अपना अपना भिन्न अर्थ लेता है, भिन्न अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो मेरे दोस्त, अनेकार्थी जो है ना, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो लिया जाता है। अब आते हैं नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है सूचना लेखन किसे कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है ना, लिखिए, सूचना लेखन किसी बड़ी बात को कम शब्दों में और सटीक ढंग से औपचारिक शैली में लिखना सूचना लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचना लेखन। आइए 11वां क्वेश्चन है, शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके भेदों के नाम लिखिए। तो मेरे दोस्त, शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। क्या चीज का? तो रस का अनुभव। नंबर 12 में कहा गया है माधुर्य, माधुर्य गुण की परिभाषा। उत्तर लिखना है दोस्तों। माधुर्य गुण काव्य के जिस गुण यानी विशेष के कारण सहृदय का चित्त केंद्रित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुणा और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। किसका? कोमल वर्णों का। उदाहरण के तौर पे नीचे वो जो आपको बताया गया है, इसे देखिए उत्तर, ये भी उदाहरण में आपको लिख लेना है, ठीक है। नंबर 13 में कहा है कि प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित है। तो प्रसाद गुण, उत्तर लिखना है कि जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर हृदय प्रभावित हो, बुद्धि में निर्मलता आए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वो काव्य प्रसाद गुण से परिपूर्ण होता है। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन वन, हम मोरा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन है कि आखिरकार वाक्य, कि वाक्य किसे कहते हैं? तो लिखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का आशय पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। 15 में पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। कितना? 8 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि संधि एवं समास में अंतर। आखिरकार दोस्तों, संधि एवं समास, तो संधि और समास में कोई दो अंतर। तो देखिए, संधि, पहला पॉइंट, संधि में
वर्णों का मेल होता है। और दूसरा, संधि 3 प्रकार की होती है। समास क्या है? समास में पदों का मेल, और संधि में क्या है? वर्णों का मेल। लेकिन समास में पदों का मेल होता है। समास जो है ना दोस्तों, वो 6 प्रकार के समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, मुहावरा किसे कहते हैं आखिरकार? मुहावरा, तो मुहावरा जब कोई वाक्य यानी कि वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 18। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति, तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित युक्ति। इसमें एक स्वतंत्र वाक्य होता है जिसमें सभी आवश्यक तत्व एवं अर्थ विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? विद्यमान। नंबर 19 में कहा है कि मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर बताना है। तो देखिए, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति पूर्ण होती है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। एक पलन में पूर्ण होती है और दूसरा पूर्ण स्वतंत्र होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मुहावरा जो दिया है, मुहावरा वाक्यांश होता है और मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता। नंबर 20 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद। सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे वो कहलाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद, तो इसके एक उदाहरण भी आपको लिख लेना है। और भेद देखिए ये रहा कि क्रिया विशेषण के भेद। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था आखिरकार कि विज्ञापन, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वि का तात्पर्य विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य है जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। क्या है? सर्वाधिक सशक्त माध्यम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको जो कहा था कि पेज नंबर 104 तक आपको पूरा हल कराऊंगा और मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।